मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मेरी माँ मुझे अपनी पत्नी के पास जाने से रोकती थी। एक दिन जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया, तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी पत्नी के साथ मेरा भाई। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और मैं एक शहर का लड़का हूँ। वैसे तो मेरा घर गांव में है, जहाँ पर मेरे मम्मी पापा और मेरे एक छोटा भाई रहता है। लेकिन मैं बचपन से ही शहर में रहा हूँ। जब मैं छोटा था, उस समय मेरे मामा और मामी मुझे अपने साथ शहर ले गए थे। मेरे मामा और मामी का कोई संतान नहीं था, इसलिए उन लोगों ने मुझे अपने बेटे के रूप में पालना शुरू कर दिया। उन लोगों ने अपने बच्चे की तरह मुझे पाला। उन्होंने मेरी सारी ज़रूरतें पूरा की, मुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मेरे मामा एक टेक्सटाइल कंपनी के मालिक हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। केवल कमी थी तो एक, कि उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। इसलिए उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यह सभी मेरे मामा के कारण ही पूरा हो पाया। मैं एक बड़ी सी कंपनी में भी जॉब करता हूँ। अगर मैं अपने मम्मी पापा के पास रहता, तो शायद मैं यह चीज़ें अचीव नहीं कर पाता जो मुझे आज मिला है। मैं अपने मम्मी और पापा को जितना याद नहीं करता, उससे ज़्यादा मैं अपनी मामा मामी के साथ लगाव रहता। कहने को मामा मामी थे, लेकिन वह मेरे लिए मम्मी और पापा से भी बढ़कर थे। बचपन से मुझे जिस चीज़ों की ज़रूरत हुई है, मेरे मामा और मामी वह सभी ज़रूरतें मेरे बिना बोले ही पूरा किए हैं। मुझे आज भी याद है, जब मेरी उम्र 7 या 8 साल रही होगी, उस समय मामा जी मुझे अपने साथ शहर ले आए थे। उस समय मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मैं अपनी मम्मी और पापा से दूर कैसे रहूं। जब मैं मामा और मामी के पास शहर आ गया, तो उन्होंने मुझे जिस तरह से प्यार दिया और मेरा जिस तरह से ध्यान रखा, मुझे दोबारा कभी अपने घर वालों की याद ही नहीं आई। अब मेरी उम्र 22 वर्ष हो चुकी है। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। अब मेरा उम्र शादी करने लायक हो गया है। मेरे मामा और मामी चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छी सी लड़की से करा दी जाए। मेरी शादी मेरे मामा और मामी कराना चाहते थे, लेकिन मैं उनका अपना लड़का नहीं था। अगर वो लोग मेरी शादी करा देते, तो शायद मेरे खुद के माता पिता को यह बात बुरी लगती। एक दिन मामा और मामी मेरे मम्मी और पापा से मिलने के लिए जाते हैं। मुझे गांव जाने का कभी मन ही नहीं होता, क्योंकि मुझे शहर का आदत लग चुका था। मामा जी ने जब मुझे कहा कि चलो गांव से घूम कर आते हैं, तो मैंने मामा जी को मना कर दिया। मैं हमेशा मामा जी को पापा कहा करता था। मैंने उन्हें मना कर दिया। वह मुझे कभी भी फोर्स नहीं किए हैं किसी भी चीज़ को लेकर। मामा और मामी दोनों मेरे मम्मी पापा के पास चले जाते हैं और शादी का विचार रखते हैं, लेकिन मेरे मम्मी और पापा उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने इनके शादी के लिए एक लड़की पहले से देखी है। मेरे मम्मी और पापा को इस चीज़ का घमंड था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। यह सभी चीज़ें जो मेरे साथ हुई, मैं जो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वह केवल मामा की बदौलत ही हूँ। लेकिन मेरे मम्मी पापा यह भूल चुके थे। वो लोग बस इतना चाहते थे कि मैं शादी करके अपने घर में आ जाऊं और शहर में मामा के साथ ना रहूं। मेरे मामा और मामी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं था। जब मेरे माँ और पिता ने मना कर दिया, तो मेरे मामा और मामी बड़ी उदासी के साथ घर आने लगे। शायद वो अंदर से रो रहे थे कि अगर हमारा अपना बेटा होता, तो आज हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। मामा और मामी के लटके हुए फेस को देखकर मैं समझ गया था कि आखिर क्या हुआ होगा। जब मैंने मामा से पूछा, तो मामा ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं समझ चुका था। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मामा मुझे गले लगाकर रोने लगे और बोले, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है, शायद वो तुम्हारे लिए एक सुंदर सी लड़की देखी है। मैंने कहा, मामा जी, आप हमें जिस लड़की से शादी कराएंगे, मैं उससे करने को तैयार हूँ। लेकिन मामा जी बड़े सीधे व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे कहा, तुम अपने मम्मी पापा से पूछ लो, शायद वो तुम्हारे लिए हमसे ज़्यादा अच्छी लड़की देखे हों। मामा जी ने मुझे बहुत समझाया। मुझे गांव आने का तो मन नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती घर भेज दिया। जब मैं घर आया, तो मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं मुझे पास पाकर, लेकिन मैं थोड़ा भी खुश नहीं था। मैं तो मन में सोच कर आया था कि अगर मेरी शादी हो जाती है, मैं सीधा अपनी पत्नी को लेकर
मामा मामी के पास चला जाऊंगा। जब मैं घर आया, रात में खाना खाने के बाद जब मैं सोने के लिए गया तो मेरे मम्मी और पापा मेरे पास आते हैं और कहते हैं, हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाई। वाकई वह लड़की सुंदर थी। मेरे मम और पापा ने कहा, इस लड़की से हम लोगों ने तुम्हारी शादी फिक्स की है। मैंने कहा, ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। इसी शादी ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। जब मंडप में शादी करने के लिए बैठा था, पंडित ने बहुत बार आवाज़ लगाई कि कन्या को बुलाइए, लेकिन कन्या अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। हमने बैंड बाजा लेकर शादी के लिए गए थे। बहुत सारे मेहमान शादी में पहुंचे थे, लेकिन दुल्हन वहाँ नहीं आई। कुछ घंटों के हल्ला गुल्ला के बाद बहुत शोर हुआ। उसके बाद पता चला कि वह लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। इससे मेरा मन पूरी तरह से टूट गया। मैं जिससे शादी करने के लिए आया, वह लड़की किसी और लड़के के साथ भाग गई है। एक बारात को वापस लाना कितना दुख की बात होता है। मुझे अपने खुद के माँ बाप पर गुस्सा आ रहा था कि शादी करने से पहले उन्होंने उस लड़की के बारे में पूरा पता क्यों नहीं किया। अब मेरी इज्जत जा चुकी थी। अब मैं बारात वापस लेकर कैसे आता। लेकिन जब दुल्हन ही नहीं है तो बारात को वापस लेकर घर ले आया गया। इस घटना ने मेरी ज़िंदगी को पूरा बदल दिया। इस दिन से मैं उदास रहने लगा। जो थोड़ा मुझे घर वालों पर भरोसा हुआ था, वह भरोसा भी मेरा पूरी तरह से टूट गया। जब से मेरा शादी टूटा, तब से मैं उदास रहने लगा। शायद मेरे माँ बाप को इस चीज़ का एहसास हो गया कि मैं बहुत उदास रहता हूँ। उन्होंने मुझे वापस मामा के पास जाने को कहा, लेकिन मैं किस मुँह से अपने मामा के पास जाता। मेरे मामा और मामी इतने ज़्यादा दुखी थे। उन लोगों की शादी में भी वो लोग नहीं आए थे और उन्हें इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। मैं जिस लड़की से शादी करने गया, वह शादी के दिन ही किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। मेरा माइंड काम नहीं करने लगा। वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन मेरा माइंड ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। इस तरह से करीबन कुछ महीने बीत गए। कुछ महीने बाद वापस मेरी माँ मेरे पास आती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस लड़के के बारे में पता नहीं किया। उस लड़की का बाप बहुत अमीर था, इसलिए हम लोगों ने केवल लड़की देखी और उससे तुम्हारी शादी लगवा दी। जब हम लोगों ने उन्हें बताया कि मेरा लड़का इंजीनियर है, तो वह शादी करने को तैयार हो गया था, लेकिन फिर उसकी लड़की ने ऐसा किया। फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। लेकिन मैंने अपनी माँ को गुस्से से देखा और कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत सी कस्में दी और कहा, अगर तुम शादी नहीं करोगे फिर तुम्हारे भाई का शादी कैसे होगा। फिर मेरे मम्मी और पापा ने यह डिसाइड किया कि एक ही मंडप में मेरा और मेरे छोटे भाई का शादी करा दिया जाएगा। फिर मैं शादी के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इस बार मेरा नहीं बल्कि मेरे भाई का भी इज्जत चला जाता अगर मैं शादी के लिए नहीं बैठता तो। उस दिन मंडप सजाया गया और एक ही साथ हम दोनों भाइयों की शादी हुई। शादी हो जाने के बाद हम लोग अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने कमरे में चले आए। शादी के सभी काम पूरा हो चुका था। सारे मेहमान धीरे धीरे करते हुए चले गए थे। केवल कुछ ही लोग बचे हुए थे। जब सुहागरात का समय आया, जब मैं अपने कमरे में जा रहा था, तो मेरी माँ ने मुझे अपने कमरे से जाने से रोक दिया और कहा कि तुम बहू के पास आज नहीं जाओ। मैंने पूछा कि माँ, ये कैसा नियम है। मैं तो जानता हूँ कि शादी होने के बाद पति और पत्नी को एक साथ एक कमरे में जाना चाहिए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोक दिया और कहा कि तुम अंदर नहीं जाओगे। मुझे माँ का यह बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक माँ ऐसा कैसे करेगी। मैं माँ से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं छत में चला गया सोने के लिए। जब मेरी सुबह नींद खुली तो मैंने देखा कि घड़ी में करीबन 4 बजे हैं। जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा मेरा छोटा भाई, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, वह मेरी पत्नी के कमरे से निकल रहा है, वो भी आधे कपड़ों में, जैसा कि सुहागरात उसने बनाया हो। मुझे यह थोड़ा अजीब सा लगा। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो मैंने देखा मेरी पत्नी घूंघट में है और बेड पूरी तरह से बिखरा हुआ है, जैसा कि रात में उन दोनों ने। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं किससे कहूँ। मैं जैसे ही अपनी पत्नी के पास जाता, मेरी पत्नी मेरे से दूर भागने लगती। जब से शादी हुआ है तब से मैं अपनी पत्नी के पास जा ही नहीं पा रहा था। जब भी मैं उससे बात करने जाता, मेरी पत्नी मेरे से दूर हट जाती या मेरे
घर के लोग मुझे मेरी पत्नी से दूरी बना कर रखते हैं। मैं अब अंदर से चिड़चिड़ा सा हो गया था कि आखिर लोग क्यों मुझे मेरी पत्नी से दूर रख रहे हैं, और अगर दूर ही रखना था तो फिर मेरी शादी क्यों कराई। इसी चिड़चिड़ापन से मैं एक दिन ऑफिस चला गया और ऑफिस में किसी बात को लेकर मेरा एक अपने बॉस से बहस हो गया। बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया। मैं उसी चिड़चिड़ापन में वापस घर आने लगा। रात के करीबन 11 बज रहे थे। जब मैं कमरे में आया तो मैं थोड़ा नशे में था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। कुछ समय पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही थी, लेकिन शादी होने के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई, और यह सब का दोषी मैं अपनी माँ और बाप को मान रहा था। अगर मेरे मामा और मामी मेरा शादी कराते तो काश आज ऐसा नहीं होता। पहली शादी बिना कुछ पता किए कराया, जिससे मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, और दूसरी शादी भी कराई तो उसके सामने जाने से मुझे रोक दिया गया। अब मैं अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रहता। मेरे भाई से सभी कोई अच्छे से बात करते हैं, वह अपनी पत्नी के पास भी अच्छे से जाता, लेकिन मैं अपनी पत्नी के पास ना बैठ सकता ना ही बात कर सकता था। उस दिन यह सोचते हुए मैं घर पहुंच रहा था। घर पहुंचते हुए मुझे रात के करीबन 11 बज गए। जैसे ही मैं अपने दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे कमरे से मेरी पत्नी के सिसकाने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कमरे के अंदर कुछ हो रहा हो। जब मैंने झाँक कर देखा तो मेरा भाई और मेरी पत्नी दोनों एक साथ बेड पर वह सभी चीज़ें कर रहे हैं जिसे मैं करना चाहता था। मुझे यह देखकर बड़ा गुस्सा आया। कमरे का लाइट ऑफ था, इसलिए कमरा अंधेरा था। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर घुस गया और रंगे हाथ दोनों को पकड़ लिया। दोनों को खींचते हुए मैं बाहर ले आया। मेरा भाई आधे कपड़ों में था। मेरे पहुंचते ही मेरी वाइफ कपड़े ठीक करने लगी। इतना में पूरे घर में हंगामा हो गया। मेरे मम्मी पापा भी वहां पहुंच गए। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप मुझे अपनी पत्नी के पास जाने नहीं देते हो, क्यों? ताकि मेरा भाई मेरी पत्नी के साथ वो सभी चीज़ें करे। मेरे मुंह में जो भी आ रहा था मैं वो सभी बोलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मैंने अपनी पत्नी को भी बहुत सारे गलत बात कहा और अपने माँ बाप को भी उस बारे में कहा। मैंने अपने भाई को भी कहा, तुम्हारी भी तो शादी हुई है, तुम अपनी पत्नी के साथ करो, तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने अपनी माँ से बहुत गुस्सा किया, क्योंकि वह मुझे अपने पास इसलिए बुलाई थी कि मैं अपनी पत्नी से दूर रहूं और मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूं। मेरे मुंह से जितना हो सके उतने गंदे बात निकल रही थी। मेरी मम्मी मेरे पास आती है और मुझे जोरदार एक तमाचा मारती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि गलती तो मेरा भाई और मेरी पत्नी ने किया है, तो आखिर माँ ने मुझे क्यों मारा। फिर माँ ने मुझे जो बताया उससे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गया। माँ ने कहा, ये जो तुम्हारी पत्नी है जिसे तुम अपनी पत्नी कह रहे हो, ये तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि तुम्हारे भाई की पत्नी है, और वो अपनी पत्नी के साथ कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या। यह सुनने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इसकी पत्नी है तो मेरी पत्नी कौन है। फिर मेरी माँ ने मुझे कहा, जिस दिन तुम्हारी शादी और तुम्हारे भाई की शादी हो रही थी, उस दिन जिस लड़की से तुम्हारी शादी तय हुई थी वह लड़की वापस से उस मंडप में नहीं आई थी। मेरी माँ ने मुझे बताया, जिस लड़की से शादी तय हुई थी वह लड़की मंडप के दिन नहीं आई थी, बल्कि उसके घर से फ़ोन आया था कि वह लड़की जहर खाकर अपनी जान दे चुकी है, क्योंकि वह फिर से किसी दूसरी लड़की से प्यार करती थी। मैं अब सोचने लगा, क्या मेरे साथ ऐसा ही होगा। पहली लड़की तो शादी के दिन ही भाग गई, जबकि दूसरी लड़की शादी के दिन जहर खाकर अपनी जान दे दी। मैं अब समझ चुका था, शायद मैं ही मनहूस हूँ। मैंने अपने भाई से और अपने भाई की बीवी से माफ़ी मांगी और मैं घर छोड़कर वहाँ से चला गया। मुझे इस तरह से दुखी देखकर मेरे घर वाले बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं घर वालों से बहुत दुखी था कि वो सब अगर बात था तो पहले ही मुझे क्यों नहीं बताया। अगर पहले बताते तो मैं शादी के लिए तैयार ही नहीं होता, या शादी के दिन अगर ऐसा होता तो केवल भाई की शादी कराकर मैं ऐसे ही रह जाता। इस तरह का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। मैंने अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं रहा, ना काम रहा, ना घर रहा, ना घर परिवार रहा। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। मैं घर छोड़कर बाहर चला गया। जैसे ही मैं कुछ देर बाहर गया तो मैंने देखा कि मेरे मामा और मामी, जिन्होंने मुझे बचपन से परवरिश की थी, वो लोग सामने खड़े हैं। उन लोगों को इस बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वो लोग हमसे बात नहीं कर रहे थे। बात क्या, मैं ही उन लोगों से बात नहीं कर रहा था। मैंने मामा और मामी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरे मामा और मामी मुझे सहलाते हुए अपने साथ अपने घर ले गए।
उन्होंने कहा, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे साथ ही यहाँ पर रहो। मैंने भी अपना पूरा ज़िंदगी अपने मामा मामी को समर्पित कर दी और मैं उनकी सेवा उनके बच्चे की तरह करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।